अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात। इन मुज़ाकरात की कवरेज के लिए किन किन ममालिक से सहाफ़ती टीमें पाकिस्तान आईं? इन सहाफ़ी टीमों के लिए क्या इंतज़ामात किए गए? सिक्योरिटी कैसी थी? खाना पीना कैसा था? और सोशल मीडिया पर जो शोर मचा हुआ है वो क्यों है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नईम असगर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे थे और पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर थीं और पाकिस्तान पर नज़रें इसलिए थीं कि पाकिस्तान देना चाह रहा है पूरी दुनिया को अमन। इस मुज़ाकरात का जो इवेंट था ये बहुत बड़ा एक इवेंट था और ये बिलाशुबा पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है कि वो दो ममालिक जो कुछ दिन पहले जंग कर रहे थे और एक दूसरे के ऊपर बम फेंक रहे थे, मिसाइलों से हमले हो रहे थे, वो एक टेबल पर बैठ रहे थे। उनको एक टेबल पर बिठाया और पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की वजह से अब इस सारे इवेंट को कवर करने के लिए पूरी दुनिया से सहाफ़ी आए और इन सहाफ़ियों के हवाले से इन सहाफ़ियों के लिए जो इंतज़ामात किए गए थे उन पर बात करेंगे। उनको कैसी सहूलतें दी गई और क्या वो सहाफ़ी खुश थे? नाज़रीन, इस हवाले से मैं काफ़ी दिनों कल और परसों का जो दिन है, इन दिनों में सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी जो लोग हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं और कुछ जो सोशल मीडिया पर जिसे कहते हैं सैडिस्ट लोग हैं, वो कुछ अजीब तरह की ट्वीट्स कर रहे थे। उन्हीं ट्वीट्स को देखते हुए मैंने सोचा कि इस तरह की एक वीडियो करनी चाहिए जिसमें सूरत हाल बताई जाए। बेसिकली मैं कोई फतवा जारी नहीं करूँगा इन दोस्तों के हवाले से, लेकिन ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की इज़्ज़त अफजाई हो रही थी, पाकिस्तान की इज़्ज़त बन रही थी, मेहमानों को की खातर तवाज़ो की जा रही थी, तो आपको उस पर क्या गुस्सा है, क्यों आप परेशान हैं? दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे थे, इन मुज़ाकरात की कवरेज के लिए दुनिया भर से टीमें आई हुई थी। सहाफ़ी अमेरिका से भी थे, जर्मनी से, यूरोप, एशिया, साउथ एशिया और तकरीबन तमाम ममालिक से जो बड़े मीडिया आउटलेट्स हैं, बड़े मीडिया चैनल्स हैं, उनकी टीमें यहाँ पर आई हुई थीं। और ज़ाहिर है वो लोग यहाँ पर आए थे तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखना किसकी ज़िम्मेदारी थी? वो ज़िम्मेदारी थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी सिक्योरिटी के लिए उन्हें एक होटल में रखा, वहाँ पर उन्हें उनका बड़ा अच्छा ख्याल रखा गया और उस होटल से जो वेन्यू था, कन्वेंशन सेंटर जहाँ पर मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया था, वहाँ पर उनको लेके जाना था। तो और जो मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर था वो रेड जोन के बिल्कुल साथ वाक़या था और रेड जोन को जाने वाली तमाम सड़कें बंद थी। इसके अलावा उस दिन इस्लामाबाद में बहुत सी मार्केटें भी बंद थी, रास्ते भी बंद थे। ये जो टीमें आई, इनको ये जो मीडिया टीमें थी उनको फैसिलिटेशन सेंटर में लेके जाना था। जो मीडिया का फैसिलिटेशन सेंटर बनाया हुआ था, उसके लिए बाकायदा पासेस जारी किए गए। जो मीडिया टीमें आई हुई थी उनको पास जारी किए गए PID की जानिब से, वज़ारत इंफॉर्मेशन की जानिब से, वज़ारत इत्तलात व नशरियात की जानिब से, और इनको शटल सर्विस बाकायदा गाड़ियाँ चलाई गई जो कि उनको होटल से लेकर कन्वेंशन सेंटर, जो कि मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर था, वहाँ पर लेके जाया जाता था। ये तो हो गया सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। चूँकि मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ, मुझे सिक्योरिटी के हवाले से बहुत सारी चीज़ों का पता है। सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या होते हैं, सिक्योरिटी किस तरह से मेंटेन करनी होती है। तो सबसे पहले जो सिक्योरिटी थी वो इन जो जर्नलिस्ट आए हुए थे, हमारा बतौर मेज़बान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमारा ये फ़र्ज़ था, हमारी ये ज़िम्मेदारी थी कि ये जो मेहमान आए हुए थे वो जर्नलिस्ट थे या मुज़ाकरात में शामिल जो टीमें थी उनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाता। तो सहाफ़ियों के हवाले से बात करेंगे। इनको वहाँ पर पहुँचाया गया कन्वेंशन सेंटर और वहाँ पर एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा चेकिंग के बाद इनको एंटर होने दिया गया और जिनके पास भी पास नहीं था उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। अच्छा, फैसिलिटेशन सेंटर में जो कन्वेंशन सेंटर का फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया था वज़ारत इत्तलात व नशरियात की जानिब से, ये इसमें मैंने सच्ची बात है कि मैं इससे पहले मैंने इंटरनेशनल इवेंट्स कवर किए हैं। मैं अमेरिका में जाके इंटरनेशनल इवेंट्स कवर करता रहा हूँ। मैं
मैंने चाइना में जाके इंटरनेशनल इवेंट कवर किए हैं। तो ये जो कन्वेंशन सेंटर का इवेंट था मुझे बिल्कुल बल्कि उनसे बेहतर लगा, इसकी जो फैसिलिटेशन थी जर्नलिस्टों के हवाले से। देखिए कन्वेंशन सेंटर में ये जो बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं जो सोशल मीडिया पर हैं, वो लोग जो हैं वो तनकीद कर रहे हैं कि इन लोगों को खाने खिलाए जाते रहे और ये और वो। तो मैं उनसे ये सवाल करूंगा कि मेरे भाई, ये जो बाहर से मेहमान आए हुए थे उनको खाना खिलाना क्या जुर्म था? क्या उनको भूखे मार देते? पाकिस्तानी मीडिया में वहाँ पे बहुत कम लोग थे, पाकिस्तान के जो मीडिया चैनल्स थे उनके बहुत कम लोगों को सिर्फ वो जो फॉरेन ऑफिस की बीट करते हैं और जो एंकर्स थे और चंद लोग थे पाकिस्तानी मीडिया के जिनको वहाँ पर तक रसाई दी गई। और ये बहुत सारे लोग जो इस वक्त साड़ फूक रहे हैं ना, पंजाबी में कहते हैं साड़ फूकना, वो उनको तकलीफ़ इस चीज़ की भी है कि उनको वहाँ तक रसाई नहीं दी गई, उनको अंदर जाने नहीं दिया गया। इंटरनेशनल मीडिया था, बेसिकली इंटरनेशनल मीडिया को फैसिलिटेट किया गया, पाकिस्तान के जो मेन चैनल्स थे उनको फैसिलिटेट किया गया। और फैसिलिटेशन भी क्या थी? फैसिलिटेशन ये थी कि उनको काम करने के लिए तमाम सहूलियात दी जाएँ, पेशा वाराना अमूर के लिए उनको जो जो चीज़ें चाहिए थी वो उनको वहाँ पर प्रोवाइड की गई। सबसे पहले उनको इंटरनेट दिया गया, उनको वर्क स्टेशंस दिए गए, लैपटॉप जहाँ के जिसके ऊपर वो अपना वो कर सकते हैं, टाइप करके अपनी स्टोरीज़ अपने चैनल्स को भेज सकते हैं। इसके अलावा उनको दिया गया, उनको जिन लोगों के पास मतलब वो जो बाहर से टीमें आई थी उनके पास उनका इक्विपमेंट भी था, ज़ाहिर वो अपनी टीमें साथ लेके आती हैं, लेकिन इसके बावजूद एक दो जो जर्नलिस्ट थे जिनके पास उनके कैमराज नहीं थे, उनके लिए वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वज़ारत इत्तलात व नशरियात की जानिब से उनके लिए बाकायदा कैमरों का इंतज़ाम किया गया था। ना सिर्फ कैमरे थे बल्कि ये भी इंतज़ामात यहाँ तक था कि अगर वो उनके पास कैमरा नहीं है, उनके पास भेजने के लिए कोई चीज़ नहीं है, तो वो सिंपल वहाँ पे आएंगे कैमरे के सामने, जिस तरह मैं कैमरे के सामने खड़ा हूँ, वो कैमरे के सामने खड़े होंगे और उसके बाद उनकी वीडियो उनको मोबाइल पे दे दी जाएगी, या अगर वो कहते हैं कि उनके जो हेड ऑफिस है वो अमेरिका में है, यूरोप में है, कहीं पे भी है जहाँ से उनका चैनल चल रहा है, वहाँ पे उनको भेजनी है, तो वो तक का इंतज़ाम किया गया था। स्क्रीनें लगाई गई थी, बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई गई थी। इसके अलावा इन सहाफ़ियों को वहाँ पर ये सारी सहूलियात दी गई थी। तो अब ये सारी सहूलियात देने के बाद क्या हम उनको खाना ना देते? यार ये अजीब बड़ी मतलब मुझे बड़ी हल्की सी बात लगती है इन दोस्तों की कि जो खाने की बात कर रहे हैं। अब इन दोस्तों को खाना दिया, जो जर्नलिस्ट वहाँ से आए हुए थे उनके लिए चाय थी, कॉफ़ी थी, उनको हर तरह से खाने पीने के हवाले से फैसिलिटेट किया गया। और इसमें बिलाशुबा वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने बहुत अच्छी फैसिलिटेशन की गई। और फिर ये कहूँगा कि इसके ऊपर जो तनकीद कर रहे हैं वो बिल्कुल मेरे ख़्याल से, मैं सच्ची बात है, मैं उनके हवाले से कोई कहना नहीं चाहूँगा कि शायद उनको पाकिस्तान की ये खुशी हज़म नहीं हो, ये पाकिस्तान को ये जो वक़ार मिल रहा था, इज़्ज़त मिल रही थी, वो हज़म नहीं हो रहा था। देखिए अगर उनको खाना ना दिया जाता वहाँ पर तो वो क्या करते? क्या वो बाहर जाते, कन्वेंशन सेंटर से बाहर जाते और जाके होटल से खाना खाते? तो सबसे बड़ा मसला ये था सिक्योरिटी का कि वो जो एरिया था वो सारा ब्लॉक किया हुआ था। सिक्योरिटी ने वहाँ पर किसी और गाड़ी को जाने की इजाज़त नहीं थी, ना वो अपनी गाड़ियों पे वहाँ पे आए हुए थे, ना वो अपनी गाड़ियों पे जा सकते थे। तो वो शटल सर्विस के ज़रिए वहाँ पर लेके जाया गया। और फॉर एग्ज़ाम्पल वो वहाँ से पैदल निकलते भी तो फिर वो किसी होटल तक कैसे पहुँचते? एक तो उनके पास गाड़ी नहीं थी और दूसरा इर्द गिर्द के जो होटल थे उस वेन्यू के इर्द गिर्द वो सारे बंद थे, तो वो कहाँ पे जाके खाना खाते? नाज़रीन, मैंने जिस तरह पहले बताया कि मैंने चाइना में इंटरनेशनल इवेंट्स कवर किए, इंटरनेशनल इवेंट कवर किया, उसमें दुनिया के 15 मुल्कों से जर्नलिस्ट आए हुए थे और पाकिस्तान से मैं था। यकीन करें उन्होंने इतना ख्याल रखा, 5 स्टार उन्होंने हमें होटलिंग दी, खाना हर चीज़ उन्होंने प्रोवाइड की। और सिक्योरिटी वहाँ पे भी इतनी ज़्यादा थी, हालांकि चाइना में हमारे तरह के सिक्योरिटी हालात तो नहीं है, वहाँ पे भी उन्होंने हमें हर तरह का
फैसिलिटेट किया। और ये जो बात लोग कह रहे हैं कि यार खाना क्यों दिया गया, उनके लिए ये बड़ी छोटी बात है। मैंने अमेरिका में इवेंट्स कवर किए हैं। अमेरिका, हालांकि जहाँ के बारे में ये कहा जाता है कि वो जो अमेरिकन सिस्टम की बात की जाती है, वहाँ पे ये है कि नो फ्री लंच। वहाँ पे भी इंटरनेशनल इवेंट कवर किया तो वहाँ पे भी उन्होंने वेन्यू के अंदर जो है खाने का इंतज़ाम किया हुआ था और इंटरनेशनल मीडिया टीमों के लिए उन्होंने फैसिलिटेशन का इंतज़ाम किया हुआ था। तो मेरे भाई अपनी सोच को थोड़ा सा बड़ा करें। अगर पाकिस्तान कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको हज़म करें और बेहतरी के लिए आगे बढ़ें। और ये बहुत बड़ा इवेंट था पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान है तो हम हैं और पाकिस्तान की खुशी में खुश होना चाहिए। और मतलब पाकिस्तान, पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के ऊपर थी और पाकिस्तान पे नज़रें इसलिए थीं कि पाकिस्तान पूरी दुनिया को अमन देने की कोशिश कर रहा है। तो अपनी सोच को थोड़ा सा बड़ा करें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत अच्छा काम किया इस सारे सिनेरियो में, बहुत अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड की, बहुत अच्छी फैसिलिटेशन दी गई।